नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम आरओ का जो पूरा डिटेल डिस्कशन है उसको पूरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेशन में हम ये करने वाले हैं कि जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सिलेबस को बिल्कुल रट जाइए अगर आरओ की परीक्षा आपको देनी है तो। ठीक है? तो सबसे पहली चीज जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है वो देख लेंगे हम। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो देख लेंगे। अब आरओ के लिए हम कौन सी अपनी योजना रखें, अपने कौन से प्लान्स रखें कि जिससे चीजें बेहतर तरीके से कवर हो। अगर मान लिया इस तरह से भी पेपर आता है तो भी हम करने में सक्षम हो, और बाकी अगर पहले ट्रेंड की तरह पेपर आता तो भी वो हमारे लिए बेहतर हो। तो दोनों चीज़ों पे हम फोकस करेंगे और दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हमारी वो बेहतर रणनीति क्या हो, बुक लिस्ट हमारी कौन-कौन सी होगी, कौन सी बुक पढ़ लें और सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएँ। ये सारी चीज़ों पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हमारा दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। इसमें सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकारक लिखा हुआ है। इसका 2 घंटे का टाइम है और प्रश्न कितने आएँगे 140, और ये नंबर कितने होंगे 140 के। ठीक है? अब इसमें सबसे पहली चीज़ दी गई है सामान्य विज्ञान। सबसे पहला ही पार्ट इसका लिखा गया सामान्य विज्ञान। अब इस सामान्य विज्ञान में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। ठीक है? अब आपको इसमें से पढ़ना क्या-क्या है? भाई फिजिक्स बहुत बड़ा है, केमिस्ट्री आल्सो बहुत बड़ा है, बायोलॉजी आल्सो एक काफ़ी बड़ा सिलेबस कवर करता है। तो इसमें से सिंपल जो लास्ट ईयर के प्रश्न हैं 10 साल के, वो हम देखेंगे तो हमें इसकी जो मतलब लिमिट है वो क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कहाँ तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए 1-2 प्रश्न हमेशा इधर-उधर से होते हैं, उसके लिए पूरा जो अपनी रणनीति कोई नहीं बदलता है। तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमें क्या-क्या पढ़ना है। लास्ट 10 ईयर का पेपर देख लेंगे, उससे एक लिमिट हमारी कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया, सिर्फ सामान्य विज्ञान ही लिखा है और कहीं कुछ नहीं लिखा। कोई डिटेल में सिलेबस इसके बारे में दिया नहीं गया है कि सामान्य विज्ञान में क्या-क्या होगा, क्या-क्या नहीं होगा। ऐसे ही भारत का इतिहास है। अब भारत के इतिहास में आल्सो एंशिएंट आएगा, मिडेवल आएगा, मॉडर्न आएगा। ठीक है? और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये एक अलग पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट हिस्ट्री के पार्ट हैं। इसमें भी हम वही करेंगे कि लास्ट के पेपर देखेंगे और उससे एक उसका एरिया कवर करेंगे कि कहाँ से आ रहा है। उसके बाद फिर भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे मिला दी गई, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और उसके बाद कल्चर है। तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, पूरा डिटेल में इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर पॉपुलेशन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे लिखा है, यानी वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, इससे क्लियर हो गया। यानी सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है? यानी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी जो करंट अफेयर है वो आपको देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल और नेशनल। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, इससे प्रश्न आएंगे। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी यूपी स्पेशल के जो पूरे पार्ट होते हैं वो सारे आपको इसमें कवर करने हैं। तो इतना सारा सिलेबस जो है ये किसका है, ये प्रीलिम्स परीक्षा का है, आरओ की। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है? बाकी इनकी लिमिट कहाँ कब तक है, तो वो जब आप 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उनकी लिमिट मिल जाएगी कि हाँ, हमें यहाँ तक पढ़ना है, इसको इस लेवल पे लेके जाना है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना ही ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसको कवर कर लें। ठीक है? अब ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है कि जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, ये होगा 140 नंबर का, और जो मुख्य परीक्षा होगी वो होगी 120 नंबर की। ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, और सिलेबस जो होगा बिल्कुल सेम होगा। ठीक है? यानी आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे 260। ठीक है? अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई हुए तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसमें कि 120 नंबर का जो सामान्य अध्ययन होगा वो आपको इसी सिलेबस से कवर करना है। यानी एक बार इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ये दोनों चीज़ें आपस में आपको कोरिलेट करके हेल्प करती रहेंगी। ठीक है? सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। आयोग के द्वारा कोई ऐसा सिलेबस दिया भी नहीं गया है यहाँ पे, है ना? तो ये 120 और 140 ये 2 मार्क आपके इस सिलेबस से कवर होंगे। अब हम आते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र पर। अभी ये डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे करना है, किस बुक्स पे हम जाएँ, चीज़ें हमें अच्छी तरीके से कवर हो जाएँ और सारी चीज़ें, वो अभी आगे आते हैं।
इसके बाद फिर सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा, ये 60 नंबर का होगा और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 60 आएंगे, टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का। इसमें क्या क्या है, इसमें विलोम शब्द दिया गया है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, तत्सम तद्भव दिया गया है, विशेष्य और विशेषण दिया गया है, पर्यायवाची दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स का जो हिंदी का पेपर होगा 1 घंटे के लिए, वो उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। 60 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे आप मेंस एग्जामिनेशन की हिंदी को देख लें, ठीक है, जो कि होता है 60 नंबर का, लेकिन उसमें ये पर्यायवाची वाला पार्ट नहीं होता है, बाकी ये पांचों होंगे। और एक प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर का प्रीलिम्स में होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न जो होता है वो 2 मार्क का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 30। यहाँ पे विलोम शब्द के प्रारंभिक परीक्षा में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, सभी जो होंगे वो 10-10 आएंगे प्रारंभिक में, और मुख्य परीक्षा में यही जब आप जाएंगे तो आपको 5-5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, या सॉरी 6-6 प्रश्न मिलेंगे, 6-6 प्रश्न आपको एक एक के मिलेंगे, तो वो 6 पंचे 30 प्रश्न हो जाएंगे और वो 60 मार्क के आपको दे जाएंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया हिंदी का सिलेबस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के कंपैरिजन में। तो ये तो सारे ऑब्जेक्टिव थे जो अभी तक हमने जो अभी डिस्कस किए, वो बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं। सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा वही चीज़ है। सामान्य हिंदी और आलेखन ये खंड 1 जो कि सब्जेक्टिव होगा, परंपरागत होगा, ये 100 नंबर का होगा और इसके लिए टाइम 2.5 घंटे दिया गया है। तो इसमें मतलब एक गद्यांश दिया होगा, उसके शीर्षक, सारांश और जो रेखांकित अंश होंगे उनकी आपको व्याख्या करनी है। ये टोटल 21 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सरकारी पत्र का टैबुलर फॉर्म देना 15 नंबर का, ये आपको मिलेगा, उसका सार लिखना पड़ता है। और पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इनसे लेकर 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 10-10 नंबर के जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां होंगी, अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए 5 शब्द, और मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए 5 आएंगे, ये 10 नंबर के होंगे। और बाकी कंप्यूटर ज्ञान होगा 10 नंबर का, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, वो आपको इस तरह से देना पड़ेगा। इसके बाद जो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये वस्तुनिष्ठ जो हमने पहले डिस्कस किया, जो कि जिसका कि नंबर 60 है, और जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, 30 आएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, एक प्रश्न जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 12 नंबर का होगा, और इसमें पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे हैं जो ऊपर लिखे गए हैं। क्लियर। इसके बाद सबसे लास्ट में 120 नंबर का क्या होता है, निबंध होता है। और वो निबंध जो है वो 3 टॉपिक्स में लिखा जाएगा, 600 शब्द सीमा होंगी उसकी, एक के नंबर होंगे 40, यानी 1800 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने पड़ेंगे 120 नंबर के लिए। कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे, तो वही पीसीएस वाले हैं, संस्कृत साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, और दूसरे कैटेगरी में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, और तीसरे उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। तो ये जो होगा ये 120 नंबर का निबंध का पेपर होगा, ठीक है। तो आई होप सारा जो पेपर है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, उनको हमें कैसे कैसे करना है। और हिंदी का भी पेपर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है और किस लेवल की हम तैयारी इसमें करके जाएंगे। अब बात आती है कि इनको तैयार कैसे करें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मान लिया जीएस का ये पूरा सिलेबस है, तो हम इनको कैसे तैयार करें, किस लेवल की तैयारी करें कि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से कवर हो पाएँ। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप 10 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, इनको अच्छी तरीके से स्टडी करिए। जैसे कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप कोई भी ऐसा जो अनसॉल्व पेपर है या सारी चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आप सामान्य विज्ञान को 10 साल का देख सकते हैं कि आरओ में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भारत के इतिहास और फिर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे लेके भी यही सेम चीज़ करना है कि 10-10 साल के जो सबसे पहले जो पूरे पेपर हैं वो हमें देख लेने हैं आरओ के, कि 140 प्रश्न और 120 प्रश्न टोटल दोनों देखने हैं, यानी 260 प्रश्न हर साल के हमें ये देखना है कि सामान्य विज्ञान में किस लेवल का प्रश्न पूछा गया, और उसके बाद फिर हिस्ट्री में कैसा पूछा गया, जियोग्राफी में, अपनी पूरी डिटेल के बारे में अच्छी तरीके से हमें समझना है कि प्रश्न हमें कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, इसके बाद आपको एनसीईआरटी कम से कम कवर कर लेनी है, ठीक है। मैं जानता हूँ एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए वो बहुत मतलब हेल्प करती हैं। हो सकता है एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस एनसीईआरटी आपको दे देगी वो एडवांस बुक आसानी से नहीं दे सकती है। आप एडवांस बुक पे तब जाइए जब आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाती हैं चीज़ें, और थोड़ा कहीं ना कहीं एक गैप बना रहता है कि ये कैसे हुआ,
इसको कैसे रटा जाए और सारी चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जियोग्राफी है, जियोग्राफी अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और डायरेक्ट आप मतलब कोई एडवांस बुक ले लिया, जैसे कि मान लिया सविंद्र सिंह की बुक ले लिया फिजिकल जियोग्राफी की, और सारी हैं, माजिद हुसैन है, तो आपको थोड़ी सी उसमें मतलब एक ऊब सा महसूस होता है कि मतलब पता नहीं क्या है ये, कैसे इनको किया जाए कैसे ना किया जाए, सारी चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जियोग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी या साइंस चाहे जो है, उन सारी चीज़ों को आप पहले अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से कवर करिए, और एनसीईआरटी से कवर करने के लिए आप कम से कम 1 हफ्ते में सारी एनसीईआरटी को ख़त्म कर लीजिए। पहले से आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, वो भी एक बार रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो कम से कम कर लें। देखिए, यहाँ ये कोई प्रश्न नहीं है कि आरओ का मैं दे रहा हूँ, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है, क्यों नहीं पढ़ोगे आप? अगर मान लिया जैसे प्रीलिम्स का पेपर आया, ऐसा पेपर आ गया तब? अभी तो कुछ कोई कह नहीं सकता ना कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो हम तैयार हर चीज़ के लिए हों। उसके बाद फिर आप किसी भी एडवांस सोर्स पे जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे कि भारत का इतिहास, इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं, वहाँ भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान के लिए तो एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप मिला देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर ये पॉलिटी है, और ये एग्रीकल्चर है, और जो सारी चीज़ें हैं जनसंख्या नगरीकरण में, इसमें भी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। एनसीईआरटी आपको क्लियर करा देगा कि जनसंख्या नगरीकरण में सारी चीज़ जो कंसेप्ट वाली चीज़ें वो समझा देगा आपको। बाकी फैक्ट के लिए, तो फैक्ट के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप किसी से भी फैक्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। जियोग्राफी का आप एनसीईआरटी कर लीजिए। बाकी जो एडवांस सोर्स की बात है, जैसे मान लिया इंडियन जियोग्राफी, अब इंडियन जियोग्राफी में फिजिकल डिवीजन है, वो सारी चीज़ें, या फिर क्लाइमेट है, या फिर ओशियनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हम खैर अपने चैनल पे भी स्टार्ट करेंगे। इन सारी चीज़ों को वन बाय वन धीरे-धीरे करके क्लास करेंगे कि चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग टू पेपर कंप्लीट होती रहें, आपको उसमें बेहतर समझ भी बढ़े, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराते रहेंगे, तो चीज़ें बेहतर तरीके से कवर हो जाएँगी। ठीक है? रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए ऑलरेडी हमने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शायद 10 या 12 साल के वो हैं, उसको हम आपको करा देंगे। और फिर इसमें वन बाय वन एक-एक सेशन में सारा जो, जैसे मान लिया कि विलोम शब्द का जो 15 साल का पेपर पूछा गया है लास्ट आरओ में, तो वो 15 साल का पेपर उठा के एक बार कर लीजिए। वाक्य वर्तनी शुद्धि में, ऐसे 15-15 साल के सारे पेपर अगर आप कर लेंगे, तो आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है? और जो चीज़ें ये तो फिक्स हैं भई, विलोम शब्द जो हैं वो फिक्स हैं। वो मतलब शुरू से लेके आज तक वही हैं, उसमें ना तो बढ़ रहे हैं, ना तो घट रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर कर पाएँगे। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आप रखिए इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। बाकी हाँ, मुख्य परीक्षा के लिए इन सारी चीज़ों को कम से कम, अब जैसे मान लीजिए ये है पत्राचार है, इसको तैयार कर लीजिए। हिंदी अंग्रेजी शब्द ये एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं, हफ्ते में एक बार इनको भी देखते रहिए कि हिंदी अंग्रेजी है, या अंग्रेजी से हिंदी, या मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर ज्ञान है, कंप्यूटर ज्ञान हम अपने चैनल पे आपको करा देंगे अच्छी तरीके से, इतना करा देंगे कि आपका वो सफिशिएंट होगा। इसके बाद ये हिंदी है ही है पूरी। निबंध के लिए आप कम से कम 10 दिन में एक निबंध तो कम से कम लिखिए पूरा, कि 600 शब्द सीमा आए, और जो उसमें पूरी डिटेल है वो सारी चीज़ें आ जाएँ। निबंध कैसे लिखना है, उनमें क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या-क्या प्रिकॉशन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक सेशन में ज़रूर करेंगे, कि जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके, थोड़ा बहुत आप उन सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर सकें। ठीक है? तो ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन था। और बाकी जीएस की क्लासेस में हम सामान्य विज्ञान से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए, जिसमें आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी कवर हो जाएँ, और उसके बाद जो कंसेप्ट हैं, वैसे फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में अपने, कि फिज़िक्स में हमें क्या-क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री में हमें क्या-क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी में क्या-क्या पढ़ना है, और फैक्ट के लिए जो डेटा होगा वो भी आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, वन बाय वन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है? तो ये सारा पूरा ओवरऑल डिटेल था इसके बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।